TET Paper 1 2013 Subject Maths 10 questions in 10 minutes. So let's start. Now question number 1 in TET paper, it is 91. The question is, what is the first number if the numbers 11 upon 14, 13 upon 18, 27 upon 31, 19 upon 24 and 17 upon 19 are arranged in ascending order? Then what is the first number? तो डियर फ्रेंड, अगर किसी का मैथ्स अगर कमज़ोर है तो उसके लिए तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो उसको भी 11 को 14 से डिवाइड करना होगा, 13 को 18 से डिवाइड करना होगा, 27 को 31 से डिवाइड करना होगा, 19 को 24 से डिवाइड करना होगा और 17 को 19 से डिवाइड करना होगा। और सब की वैल्यूज़ जो है वो 0 पॉइंट समथिंग मीन्स डेसिमल में आंसर आएगा। और चूँकि यहाँ पर डिनोमिनेटर भी बहुत बड़ा है तो डिवीज़न भी बहुत टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम लोग सारे फ्रैक्शंस को लिख लेंगे यहाँ पर 11 अपॉन 14, 13 अपॉन 18, 27 अपॉन 31 एंड 19 अपॉन 24 एंड 17 अपॉन 19। अब इसमें हमको करना क्या है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, 18 माइनस 31 आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5, यहाँ पे माइनस करने पर आंसर आ जाएगा 2। अब इसके ऊपर हमको न्यूमरेटर को लिखना है उसी फ्रैक्शन का। इसका न्यूमरेटर है 27, इसका है 19 और इसका है 17। अब ये डिवीज़न हमारा आसान है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो 11 को 3 से डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 3 3 एंड 6। 13 अपॉन 5 अगर हम करें तो 5 2 एंड 5 6। 27 अपॉन 4 करेंगे तो 4 6 24, 6.75 आंसर आएगा। 19 को अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर 5 से डिवाइड तो 5 3 एंड 5 3.8 और 17 अपॉन 2 मीन्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8.5। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो सबसे पहले हमको द स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर है 2.6, जो किसका आ रहा है 13 अपॉन 18 का है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहली फ्रैक्शन अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो हमारा ये पहली फ्रैक्शन आएगी 13 अपॉन 18। Question number 92. How many 4 digits number will be formed by using the numbers or digits 4, 8, 9, 2 without repeating the digit? The options are 6, 12, 18 and 24. तो डियर फ्रेंड, इसमें हमको ये मालूम करना है कि हमारे पास 4 डिजिट है और with the help of them we have to make 4 digits number. The question is that how many 4 digits number? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास जो डिजिट दिए हैं वो लिख लेंगे 4, 8, 9, 2 और फिर उसका नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3 एंड 4 और इसको आपस में मल्टीपल कर देंगे। 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24। सो वी कैन फॉर्म 24 नंबर विद द हेल्प ऑफ 4 डिजिट्स। सो ऑप्शन नंबर 4. Question number 93. What is a sum of least odd composite number and 2-digit largest prime numbers? The options are 100, 106, 99 and 104. Dear friends, before solving this question we have to know that what is the least odd composite number. So here the 9 is the least odd composite number. The composite number is the number which has more than 2 factors. So 9 has 3 factors, 9, 1 and 3. And the second part of the question is 2-digit largest prime number. So 2-digit largest prime number is 97. The prime number has 2 factors, 1 and itself. And according to the question, what is the sum? So here we will add 9 plus 7 is equal to 16. Carry 1
and 1 plus 9 is equal to 10. So our answer will be 106. That is the option number. Now question number 4 जो TET के पेपर में क्वेश्चन नंबर 97 है. 0.8 divided by 16 upon 15 plus 0 upon 5 divided by 5 upon 8 into bracket. ना इसको आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो 0.8 को हम 8 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं, और जब डिवाइड का मल्टीपल होगा तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा. ये एक पहला ब्रैकेट हो गया. प्लस और यहाँ पर 0/5 है डिवाइड बाय 5/8 है. जब इसको हम मल्टीपल में डालेंगे तो 8/5 हो जाएगा. तो दोनों मल्टीपल होगा ऊपर और नीचे. तो यहाँ पर न्यूमरेटर 0 है तो इसकी पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और हमारा आंसर आएगा 3/4. 2 इंटू 2 इज़ 4, और 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75. तो हमारा ऑप्शन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो TET के पेपर में क्वेश्चन नंबर 100 है. नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन द ईयर 2011 गांधी जयंती वॉज ऑन संडे. Then in the same year, what will be the day on a Republic Day? The options are Sunday, Thursday, Wednesday and Tuesday. डियर फ्रेंड, इसको मालूम करने का आसान तरीका ये है कि अगर लीप ईयर ना हो तो रिपब्लिक डे जिस दिन आता है उसके चौथे दिन 1 2 3 चौथे दिन हमारा गांधी जयंती आता है. तो यहाँ पे गांधी जयंती संडे को आया है क्वेश्चन के अंदर. तो हम बैक जाएंगे सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड रिपब्लिक डे मीन्स 26 जैन हमारा आएगा वेडनेसडे को. तो ऑप्शन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 103. L into M upon C divided by V. We know that in Roman numbers L means 50, M means 1000 and C means 100 and V means 5. So here we will write 50 instead of L multiplied by M. M means 1000 divided by C. C means 100 and divided by V. V means 5. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे. 50 इंटू 1000 अपॉन 100. इस डिवाइड को अगर हम चेंज करेंगे मल्टीपल में तो 1/5 हो जाएगा. 2 0 2 0 कट जाएगा और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 500/5. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 मीन्स 100, और 100 को रोमन नंबर में कहते हैं C. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो TET पेपर 1 2013 में क्वेश्चन नंबर 104 मीन 104 दिया हुआ है. द क्वेश्चन इज दैट इफ x/15 इज एन ऑड नंबर then what will be the sequential 13th even number after it. तो डियर फ्रेंड, इसको मालूम करने का आसान तरीका ये है कि हमारे पास पहला नंबर जो है फर्स्ट नंबर वो है x/15, और यहाँ से हमको 13th अगर ऑड नंबर मालूम करना है तो प्लस 13 इंटू 2 लिखना होगा. लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ऑड नंबर नहीं पूछा है बल्कि इवन नंबर पूछा है, तो 1 माइनस भी करना होगा. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x + 15 x/15 प्लस 25. 25 कैसा आया? 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26 माइनस 1 25. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. x इंटू 1 इज इक्वल टू x प्लस 25 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 375, और हम लोग 15 1 ज़ा 15 लिखेंगे. तो हमारा यहाँ पर आंसर मिल गए हमें, जो है ऑप्शन नंबर 1.
Now question number 8, 99 from TET paper 2013, paper 1. The question is that the number 4, 3, star, star 6 is exactly divisible by 12 if same digit will appear at star, then which of the following digits will appear at star place or at the place of star? The options are 5, 4, 7 and 3. So यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमको द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 12 अप्लाई करना होगा, और 12 की जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है यानी तकसीम पजरी की जो कसौटी है, अगर कोई नंबर 4 से और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं कि अगर हम 5 लेते हैं यहाँ पर तो 56 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि 4 की जो कसौटी है, जो टेस्ट है कि अगर यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली। तो 56 डिविजिबल बाय 4 कम्प्लीटली। और 3 का कसौटी यह है, 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि अगर हम सब डिजिट का सम करेंगे तो वो जो सम है अगर वो 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो मैं सम करने जा रहा हूँ 4, 3, 7, 7 and 5, 12, 12 and 5, 17, 17 and 6, 23। तो 23 हमारा ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन ये 4 से डिवाइड होगा, लेकिन हमको दोनों का से डिवाइड चाहिए, इसलिए ये 5 अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। ना 4 लेते हैं हम लोग। तो 4 लेने पर हम लोग करेंगे 4, 3 ज़ा 7, 7 and 4, 11, 11 and 4, 15, 15 and 6 जो है वो हमारा 21 होगा, जो 3 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 46 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 7 लेते हैं अगर हम यहाँ पर 4, 3, 7, 7, 6, तो ये 76 4 से डिवाइड पूरा होता है, और ये पूरा नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो इनके डिजिट्स को आपस में हमको सम करना होगा। 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 7, 21 and 21 और 6, 27। तो 27 सम आ रहा है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, और ये यूनिट और 10 प्लेस जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 12 से डिवाइड होता है। तो हमको ऑप्शन मिल गया यहाँ पे 7। Question number 117. A bench and a stool cost rupees 1525 if a stool is cheaper than the bench by rupees 425, then what is a cost of 2 benches? So it's a very easy question if we solve by trick. हमको करना क्या होगा कि जो दोनों की वैल्यू है उसमें जो कम वैल्यू है, मतलब जो सस्ता है यहाँ पे चीपर बेंच से जो स्टूल सस्ता है उसको ऐड करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे अगर हमने ऐड करेंगे 1525 में 425 तो हमारा आंसर आएगा 1950। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 975। तो यहाँ पर हमको बड़ी चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी जो चीज़ है जिसकी कीमत ज़्यादा है वो है बेंच। और चूँकि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ कॉस्ट ऑफ 2 बेंचेस, तो 2 से यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे। 975 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1950, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 1118 फ्रॉम TET पेपर. From the following alternatives, what will be the answer of the operation into bracket 2 star star 4 multiplied by into bracket 1 star 8? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कि इसको मालूम करने का तरीका यह है कि जो यूनिट प्लेस पर है सबसे पहले हम उनको मल्टीपल करते हैं। 8 4 ज़ा 32, तो
तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए, तो हमारा ये एक ऑप्शन आ सकता है और ये एक ऑप्शन आ सकता है। ये रिजेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 भी रिजेक्ट हो गया। अब ये दो हमारे आंसर, इसमें से हमारा कोई आंसर आ सकता है। और एक चीज़ हमको याद रखना है कि अगर किसी 4 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीपल करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 6 डिजिट या 7 डिजिट ही आता है। इफ़ द 4 डिजिट नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट नंबर वी विल गेट 6 डिजिट और 7 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 6 डिजिट और 7 डिजिट कौन सा है? तो यहाँ पे 6 डिजिट 2 है और 4 वाला जो ऑप्शन था वो 5 डिजिट है, तो ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।